फोकस करिएगा। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी डिफरेंट। ऐसे तो जनरली मेंबर के हिसाब से हम लोग कंपनी को काउंट करते हैं कि मेंबर के हिसाब से कंपनी तीन तरीका का है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। प्राइवेट, पब्लिक, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग बेसिस के आधार पे डिफरेंट टाइप्स का कंपनी है। तो अभी हम लोग कंपनी जो समझने जा रहे हैं, हम लोग का बड़ा सा टॉपिक क्या है भाई, टाइप्स ऑफ कंपनी। बड़ा सा टॉपिक क्या है, तो अभी हम लोग जो समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग के हिसाब से दो तरीका कंपनी होता है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और नाम बोलिएगा, नाम क्या बोलेंगे, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड और लिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे, जिस कंपनी का शेयर जिस कंपनी का शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है। लिस्टेड है यानी कंपनी का शेयर का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिखा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज माने शेयर मार्केट में लिखा हुआ है, शेयर मार्केट में, तो आप क्या हुए भाई, लिस्टेड। क्या हुआ बोलिए, आप सीयू के स्टूडेंट कैसे लिस्टेड है, क्योंकि आपका सीयू में रजिस्ट्रेशन हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आप बच्चे कैसे कहला रहे हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ, आपका सीयू में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। वैसे ये कंपनी को लिस्टेड कंपनी किसको कहेंगे, ऐसा कंपनी जिसका शेयर का नाम कहाँ लिखा हुआ भाई, स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे बोलिए, यानी शेयर मार्केट में, जिधर शेयर बिकता है उसका, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ शेयर का, ऐसे कंपनी को कहते हैं लिस्टेड कंपनी। क्या कहते हैं हम लोग। दूसरा अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसा कंपनी जिसका शेयर का नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कंपनी जिसका शेयर का नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कंपनी को कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। क्या कहते हैं हम लोग, अनलिस्टेड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर माने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो किसी कंपनी का 51% या उससे ज़्यादा शेयर को खरीद लेता है। 51% या उससे ज़्यादा शेयर को खरीद लेता है, ऐसे कंपनी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी। यस बेटा बैठ। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कौन सा भाई, मोदी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कौन सा भाई, मोदी जी। और स्टेट गवर्नमेंट यानी दीदी। या तो स्टेट गवर्नमेंट अकेला 51% या उससे ज़्यादा शेयर खरीद ले, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला 51% या उससे ज़्यादा जब शेयर किसी कंपनी का खरीद लेगा तो कौन सा वो कंपनी कहलाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। या तो दोनों गवर्नमेंट मिल करके, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट 30% बी लिमिटेड का शेयर ले लिया, एग्जाम्पल दे रहे, बी लिमिटेड का सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट शेयर ले लिया, 30%, और स्टेट गवर्नमेंट ले लिया आपका 25%। टोटल शेयर कितना हो गया, 55%। कितना परसेंट, तो ऐसा कंपनी कौन सा कंपनी कहलाएगा भाई, गवर्नमेंट। कौन सा कंपनी, क्लियर है। तो डेफिनेशन सीधा है कि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% या उससे ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल लेगा तो कंपनी कौन सा कंपनी कहलाएगा आपका, गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी, या तो अकेला ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो मिल करके, या तो दो स्टेट गवर्नमेंट मिल के ले, दो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे नीतीश चाचा और अपना दीदी। नीतीश चाचा और अपना दीदी माने बंगाल की गवर्नमेंट अभी दीदी है भाई, रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, दीदी यानी आपके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए किसका बात कर रहे भाई, गवर्नमेंट कंपनी। किसका बात कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग नहीं है। अरे नॉन गवर्नमेंट माने जनरल कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग नहीं है। चलिए अदर टाइप्स ऑफ कंपनी भी बहुत टाइप्स का कंपनी है, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका एसोसिएट कंपनी। कौन सा कंपनी, एसोसिएट कंपनी माने दोस्त, दोस्त बोलते हैं ना, फ्रेंड। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग मान लीजिए इनको फ्रेंड बोल रहे हैं, तो ये एसोसिएट कंपनी यानी दोस्त, जिस कंपनी में हम लोग का क्या है भाई, शेयर होल्डिंग है। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड बी को कह रहा है कि मेरा एसोसिएट है, तो बी लिमिटेड ए को क्या कहेगा कि मेरा एसोसिएट है, समझे। जैसे मान लीजिए तुम अपने दोस्त को दोस्त कहते हो तो सामने वाला भी तुमको दोस्त ही कहता है, समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, अब ई लोग का दोस्त का रिलेशन अलग है, समझ रहे हैं। ई इसको दोस्त बोलता है तो बोलता है वो मेरा पापा है, ऐसे दोस्ती भाई धन्य है। सुनिए भाई, आइए किसका बात करें, एसोसिएट कंपनी। किसका बात कर रहे हैं, ठीक ही है, ऐसा दोस्ती ठीक ही है। चलो अच्छा, हम किसी कंपनी का एसोसिएट कब कहलाएंगे, सुन लो।
एक कंपनी दूसरा कंपनी में, एक कंपनी दूसरा कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर करेगा। 20% या उससे ज़्यादा का क्या एक्वायर करेगा? वोटिंग पावर। तो जो कंपनी एक्वायर करेगा, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड में, समझ पा रहे हैं? ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर कर लिया, तो ए लिमिटेड बी को क्या कहेगा? एसोसिएट। क्या कहेगा? बी लिमिटेड ए को क्या कहेगा? एसोसिएट। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएट कंपनी। बोलो क्या बोलें? समझे आप लोग एसोसिएट कंपनी किसको कहेंगे कि नहीं समझें? डेफिनेशन थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं एसोसिएट कंपनी का, सुनिएगा। एसोसिएट कंपनी in relation to another company, a company which not another company has a significant influence, but which it is not a subsidiary company of the company having such influence। बोला जा रहा है कि भाई दूसरा कंपनी में कितना % का इन्फ्लुएंस है भाई? 20% है उससे ज़्यादा का। तो इन्फ्लुएंस है तो उसको हम सब्सिडियरी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एसोसिएट। हम उसको एसोसिएट कहेंगे, सामने वाला भी हमको क्या कहेगा? एसोसिएट कहेगा। या उस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर है, क्या है? या तो 20% है उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर एक्वायर कर लिए, या तो उस कंपनी के साथ हम लोग का क्या भाई? ज्वाइंट वेंचर। ऐसे कंपनी को कहते हैं एसोसिएट कंपनी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? मित्र कंपनी। समझ पा रहे हैं? बोलते हैं ना मित्र कंपनी। तो मित्र कंपनी बनने के लिए भाई कम से कम कितना % एक्वायर करना होगा? 20% वोटिंग पावर या उससे ज़्यादा आपको एक्वायर करना पड़ेगा। ऐसे कंपनी को हम कहेंगे एसोसिएट कंपनी। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी किसको बोलेंगे? जो इंडिया में पैदा हुआ कि इंडिया के बाहर है बाबा? ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुआ कि इंडिया के बाहर हुआ? इंडिया के बाहर हुआ। इंडिया के, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ भाई? इंडिया में। या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो फिजिकली, या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो उसके एजेंट के जरिए। ऐसे कंपनी को हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। ऐसे कंपनी को क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। सुनिए किसका बात करें भाई? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सा कंपनी को कहेंगे? जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ भाई? इंडिया में। या तो फिजिकली वो इंडिया में काम कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, या तो अपने एजेंट के जरिए कर रहा है। ऐसे कंपनी को हम लोग कहते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी एज एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, समझ रहे हैं? हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन कैसे? वेदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। या उसका बिजनेस एक्टिविटी कहाँ से हो रहा है भाई? इंडिया से हो रहा है। बिजनेस एक्टिविटी कहाँ से हो रहा है उसका? ऐसे कंपनी को क्या कहेंगे हम लोग? फॉरेन कंपनी। क्या कहेंगे? आगे बढ़ते हैं। 1% कंपनी तो आगे ही बोल दिए कि 1% कंपनी कैसे काम करता है? जिसका मिनिमम मेंबर भी एक रहेगा और मैक्सिमम भी एक रहेगा। मिनिमम एक, मैक्सिमम, और प्राइवेट कंपनी के तहत काम करेगा, उसे कहते हैं 1% कंपनी। उसे क्या कहते हैं हम लोग? 1% कंपनी। पीछे ज़्यादा फूस फास नहीं बेटा, पीछे ज़्यादा फूस फास नहीं। सुनिए ध्यान से। स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स भाई, स्मॉल कंपनी हम किसको नहीं बोल सकते हैं? पब्लिक को नहीं बोल सकते। पब्लिक को छोड़ के, पब्लिक को, स्मॉल कंपनी का दर्जा किसको मिलेगा? जो पब्लिक नहीं है। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। मैं पहले क्लियर कर दूं भाई, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का पहचान कैसे होगा? पब्लिक कंपनी के अंत में ओनली लिमिटेड वर्ड रहेगा, ओनली लिमिटेड वर्ड रहेगा, और प्राइवेट कंपनी के अंत में जुड़ा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। और ओपीसी के अंत में क्या जुड़ा रहेगा भाई? प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा रहेगा ओपीसी। ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, इट इज़ अ प्राइवेट क्या हो जाएगा? जैसे विवेक बिंद्रा का जो कंपनी है भाई, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, बड़ा बिजनेस, तो ये क्या है भाई? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट कंपनी में लिखा रहेगा पीबीटी एलटीडी, क्या लिखा रहेगा? और ओपीसी में लिखा रहेगा, बात नहीं, ओपीसी में आपको लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कोरोना प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी,
यस, इस बार कंपनी खुला है कोरोना प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ नेम। और ब्रैकेट में क्या रहेगा भाई? ओपीसी। समझ पा रहे? क्लियर है? चलिए आते टॉपिक पे आते। स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसको नहीं कहेंगे भाई? अदर देन पब्लिक कंपनी। अदर देन माने प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल सकता है। प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा मिल सकता है। कब मिलेगा? जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल, जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल, जब आपका क्या बोलिए? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे ज़्यादा, 50 लाख या उससे 50 लाख रुपये। समझ पा रहे हैं? माने सॉरी माफ़ करिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। और टर्नओवर, और क्या बोलिए? टर्नओवर कैन नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर कैन नॉट एक्सीड, सालाना सेल्स 2 करोड़ से कम है। सालाना सेल्स आपका 2 करोड़ से, या पेड अप शेयर कैपिटल आपका 50 लाख से कम है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं स्मॉल कंपनी। क्या कहते हैं? तो स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स मैंने पब्लिक तो स्मॉल हो ही नहीं सकता है। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, डज नॉट एक्सीड 50 लाख, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कितना? 2 करोड़। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, मान लो प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए बी प्राइवेट लिमिटेड। बी प्राइवेट, इसका पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिए 10 लाख का है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना का है? और साल का टर्नओवर जो हुआ है 80 लाख का हुआ है। टर्नओवर जो साल का हुआ है 80 लाख का हुआ है। क्या ऐसे कंपनी को, एक बी प्राइवेट लिमिटेड है, ध्यान से सुनिएगा, बी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल साल का 10 लाख है, टर्नओवर 80 लाख है, क्या ऐसे कंपनी को स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? यस, स्मॉल कंपनी, इट इज़ अ स्मॉल कंपनी। ध्यान से समझिए, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो और टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। 50 लाख से पेड अप शेयर कैपिटल कम हो, टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं स्मॉल कंपनी। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल पूछता है कि बताइए स्मॉल कंपनी कौन सा है, यह स्मॉल कंपनी है या नहीं, या इस कंपनी को क्या कहेंगे? सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कैटरीना प्राइवेट लिमिटेड। कैटरीना प्राइवेट, यस, सुनिए ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनिए। कैटरीना प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख है, ऐसा है नहीं? सुनिए ध्यान से बेटा, टॉपिक पे रहिए, क्वेश्चन में रहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल मान लीजिए, पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल, और टर्नओवर है मान लीजिए 90 लाख। क्या इस कंपनी को स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? यस, स्मॉल कह सकते हैं, क्योंकि इसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है और टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। क्लियर है? स्मॉल कंपनी पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी यानी कौन सा कंपनी? चैरिटेबल कंपनी। सुने हैं आप लोग ऐसा कंपनी? माँ दुर्गे कंपनी, माँ भवानी कंपनी, माँ अम्बे कंपनी। तो अभी सुन तो रहे हो, तो क्या बोल रहे? नहीं सुने, नहीं सुने। चीट फंड नहीं। किसका बात करें? सेक्शन 8। सेक्शन 8 सुनिए, सेक्शन 8 कंपनी को खोलने के लिए चैरिटेबल कंपनी होता है। सेक्शन 8 कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी यानी जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? समाज कल्याण के लिए जिसका काम करना रहता है, समाज कल्याण के लिए जो लोग वर्क करते हैं, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं सेक्शन 8। ऐसे कंपनी को जैसे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समझ पा रहे हैं? ऐसे कंपनी सेक्शन 8 में आते हैं। सुनिएगा ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पैसा तो लेता ही है, बट स्कूल वाला कहता है कि मैं इस प्रॉफिट को स्कूल के डेवलपमेंट में लगाता हूँ। अब लगाता नहीं लगाता वो प्रैक्टिकली बात है, बट थ्योरी तो समझो। अरे लगाता नहीं लगाता उसको तो अब यहाँ का कानून है, कानून अपना समझेगा। पुलिस थोड़ी हो तुम, नहीं लगाता है, लगाता है। ध्यान से सुनो। यस, किसका बात करें? सेक्शन 8 नहीं बैठेगा। सुनो ध्यान से भाई, सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पहले तो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? अच्छा, सेक्शन 8 में कौन कौन रजिस्टर हो सकता है? सुन लो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा पाने का ऑब्जेक्टिव मेन क्या होना चाहिए? सुन लीजिएगा। पहले तो कॉमर्स साइंस, बोलो क्या बोले? कॉमर्स साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन। कॉमर्स साइंस, उसका धंधा होना चाहिए कॉमर्स साइंस
स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिसर्च का काम करता हो, सोशल वेलफेयर, कौन सा बोलिए, रिलीजियन, कौन सा बोलिए, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ, इस तरीका का जो काम करेगा, इस तरीका का जिस कंपनी का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सेक्शन 8 का लाइसेंस मिलेगा। माने सेक्शन 8 कंपनी का उद्देश्य होना चाहिए कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, समझ पा रहे हैं, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन को बढ़ावा देना। 4 तो इसी हो गया, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। नाम बोलो क्या क्या, जोर से बोलो, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, बोलो क्या बोले, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिसर्च, सोशल वेलफेयर। थोड़ा दे दीजिए पानी का ये जग दे दीजिए। आगे देखना बस किसका बात कर रहे भाई, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रमोट करना साइंस कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिलीजियन, सोशल वेलफेयर। रिलीजियन आपका कौन सा बोलिए, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ, चैरिटी काम करना हो, ये सब। अच्छा ऐसे कंपनी सेक्शन 8 कंपनी जो प्रॉफिट करेगा, इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है इसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए रुपया लगाना होगा। और सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकता। इंटेंट टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। जो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर होगा, मेंबर यानी मालिक होगा, अपने मालिक को डिविडेंड नहीं दे सकता है। डिविडेंड माने शेयर पे जो लाभ देते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए खोला है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रॉफिट को वहीं पे लगा दो। प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांटना है। सेक्शन 8 कंपनी खोलोगे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, समझ पा रहे हैं। सेक्शन 8 के तहत हम क्या खोल सकते हैं, सेक्शन 8 के तहत हम रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं तो आप सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मान लीजिए एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो आप सेक्शन 8 के तहत आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट सुनिएगा, आपको एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड करके लगा होगा, एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब क्या है भाई, समझ पा रहे हैं ना, एजुकेशन का है, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं भाई, सेक्शन 8 क्या कहते हैं। बहुत सारा स्कूल रजिस्ट्रेशन है, स्कूल रजिस्टर्ड है आपका सेक्शन 8 में। चलिए क्या कह रहे बेटा, कंपनी फॉर्म में है बेटा, सेक्शन 8 नहीं बोलेंगे। चलिए हाँ, कंपनी फॉर्म में है। आइए डोरमेंट कंपनी क्या होता है सुन लीजिएगा, बात नहीं। डोरमेंट कंपनी का मतलब था कंपनी खोल लिए लेकिन कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे, मजाक में कंपनी खोल के रख दिए, समझे। ऐसे बहुत सारा कंपनी है, ऐसे कंपनी को कहते हैं डोरमेंट कंपनी। ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं। जब मोदी जी एक बार पिछला सीए डे के ऊपर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक शॉट में 2 लाख कंपनी को बंद कर दिया। कैसा कंपनी को उन्होंने बंद किया भाई, डोरमेंट कंपनी। फोकस करिए, डोरमेंट कंपनी क्या होता है। डोरमेंट कंपनी मजाक में कंपनी खोल दिया लेकिन कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे। ऐसा हर साल, समझ पा रहे, हजारों के संख्या में कंपनी खुलता है लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा। कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा। ऐसे कंपनी को कहते हैं डोरमेंट कंपनी। एक बार मोदी जी अपने स्पीच में कहे थे कि मैं 2 लाख कंपनियों को एक बार में बंद कर दिया। कैसा कंपनी को बंद की, डोरमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी, ऐसा कंपनी जो बिना मतलब का खुल करके बना हुआ है, बिना मतलब का समाज में चल रहा है। ऐसे कंपनी को क्या करना चाहिए, चालू रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अच्छा, जो लोग कंपनी खोल लेते हैं वो तो मजाक समझ के खोले नहीं होंगे, लेकिन कितने लोग कंपनी खोल लेते हैं लेकिन उनका चलता नहीं है, तो उनका तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे कंपनी को कहते हैं डोरमेंट कंपनी। कौन सा बोलिए, डोरमेंट कंपनी किसको कहेंगे, नॉट डन एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, नॉट डन एनी सिग्निफिकेंटरी, कोई कंपनी में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसे कंपनी को कहते हैं डोरमेंट। क्या कहते हैं, और डोरमेंट में भी एक डोरमेंट ही कंपनी, डोरमेंट कंपनी को ही इनएक्टिव का दर्जा दे देते हैं। कौन सा कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। कब कहेंगे इनएक्टिव, जब 2 साल से, पिछला 2 साल से अपना कोई रिटर्न ही जमा नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ही नहीं, 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई रिटर्न नहीं जमा किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया ही नहीं। ऐसे कंपनी को कहते हैं इनएक्टिव कंपनी। क्या कहते हैं, डोरमेंट का मतलब कंपनी खोल लिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा लेकिन रिटर्न जमा कर रहा है, ऐसे कंपनी को डोरमेंट। लेकिन इनएक्टिव का दर्जा कब देंगे,
इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, इन लास्ट 2 फाइनेंशियल एक भी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और जो रिटर्न वगैरह सबमिट करना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना था, ये सब नहीं बनाया, ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं भाई? इनएक्टिव कंपनी। क्या कहते हैं बोलिए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए पक्का? प्रोड्यूसर कंपनी किसान लोग का भी कंपनी होता है भाई, जिसका ऑब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। ऐसे कंपनी को कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। क्या कहते हैं? न्यूज में आप देखते हैं, न्यूज में टोपी लेकर के जब बजट आता है तो किसान लोग चला आता है। तो भाई न्यूज में जो लोग आ रहे हैं क्या छोटे मोटे किसान होंगे कि लेवल का किसान होंगे? ऐसे किसान का कंपनी रहता है जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। क्या कहते हैं? ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, क्या नॉर्मल इंसान आंदोलन कर रहा है? जितने लोग आंदोलनकारी है उसमें लगभग अच्छे खासे प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, अच्छे खासे उनका बिजनेस है। समझ पा रहे हैं? जैसे जो मेन है राकेश टिकैत जी का ही ले लीजिए, तो उनका 80 लाख का भाई संपत्ति है, 80 लाख, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे जो लोग आते हैं उनका क्या रहता है भाई? प्रोड्यूसर कंपनी रहता है। क्या रहता है बोलिए? आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम ही रहता है, मेन काम रहता है दूसरे कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करना। मेन धंधा उस कंपनी का है कि हम दूसरे कंपनी का सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे। ऐसे कंपनी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बोलिए? स्टैट्यूटरी कंपनी किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। स्टैट्यूटरी कंपनी, बालक सुन रहे हो? बालक सुन रहे हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी किसको कहेंगे? जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत बना है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट बने, संसद भवन का नियम से बना है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर बने। स्टेट का क्या होता है भाई? चलता है ना, क्या चलता है स्टेट में? राज्यसभा। समझ रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट, तो स्टेट लेजिस्लेचर के तहत या तो कंपनी बना है, माने स्टेट गवर्नमेंट के नियम से बना है, स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल नियम से बना है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल नियम से बना है। ऐसे कंपनी को कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं बोलिए? या स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे जितना बैंक देख रहे हैं सारा का सारा स्टैट्यूटरी कंपनी है, सारा का सारा क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी। CACS जो इंस्टीट्यूट है सारा का सारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, सारा का सारा क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। LIC आप जो देख रहे हैं, LIC इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, LIC इज अ स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी कैसे बनेगा? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी कंपनी फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। या तो स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट से बनेगा, या तो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनेगा। ऐसे कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। अब हम लोग को डिफरेंस पढ़ना है 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस। क्या कह रहे बेटा? CSC इज द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है बेटा, नॉट अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। समझ रहे? आई यस, जिसमें संजीव गोयनका का मैक्सिमम शेयर है। समझ पा रहे? आइए, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट नहीं तो फोकस। डिफरेंस हम लोग को पढ़ना 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फोकस करिएगा। 1 पर्सन प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस पढ़ना। मिनिमम मेंबर 1 पर्सन के लिए 1, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर OPC के लिए 1, प्राइवेट के लिए 200 और पब्लिक के लिए नो लिमिट। पब्लिक के लिए क्लियर? अच्छा, मालूम कैसे चलेगा कि OPC है कि प्राइवेट है कि पब्लिक है? एडेड विथ लास्ट नेम, एडेड विथ OPC के लास्ट में लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में OPC। प्राइवेट के अंत में लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक के अंत में ओनली लिमिटेड। ओनली क्या रहेगा? लिमिटेड। क्लियर है? आगे बढ़े। डायरेक्टर, OPC को चलाने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, कम से कम। अच्छा, मेंबर एक है मतलब क्या एम्प्लॉय भी एक ही रहेगा, डायरेक्टर भी एक ही रहेगा? जरूरी नहीं है, समझे? डायरेक्टर माने जिसके कंधों पे कंपनी टिका है, जो डेली का बिजनेस का अफेयर्स को चलाता है, ऐसे लोगों को कहते हैं डायरेक्टर। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? डायरेक्टर। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा एकदम। OPC के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर, प्राइवेट के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर और पब्लिक के लिए 3 डायरेक्टर। पब्लिक के लिए मैक्सिमम, सब के लिए 15-15-15,
मैक्सिमम सबके लिए क्लियर। शेयर ट्रांसफर, ओपीसी में भाई तो शेयर नहीं होता, समझ पा रहे, शेयर नहीं होता, एनए नॉट अप्लीकेबल, शेयर ट्रांसफर का कंसेप्ट नहीं है। प्राइवेट का शेयर ट्रांसफर क्या भाई, रेस्ट्रिक्टेड। शेयर ट्रांसफर क्या है, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर बेचेगा लेकिन खुलेआम नहीं बेचेगा, सेलेक्टेड पर्सन को बेच सकता है, समझ रहे। और पब्लिक कंपनी शेयर अपना फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकता है, जिसको चाहेगा उसको बेच सकता है, समझ गए। डिफरेंस हम लोग का यही है। और जितना नोट